नमस्कार। अभी हम पंच महापुरुष योगों में से एक योग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मालव्य योग। मालव्य योग बहुत प्रभावशाली योग है। यानी पंच महापुरुष के जो पंच योग जो है, पंच के पंच, पांचों के पांच, ये सब के सब बड़े शक्तिशाली प्रभावशाली माने गए हैं। मालव्य योग जो है शुक्र ग्रह से बनता है। इसमें शुक्र ग्रह की महत्ता है, इसके ही योग है मालव्य योग। तो शुक्र ग्रह की सबसे पहले हम राशियों को समझेंगे। कौन कौन सी राशियां होती है शुक्र ग्रह की? वृषभ और तुला। वृष राशि है और तुला राशि है, यह इस ग्रह की स्व राशि है। उच्च राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन राशि में शुक्र ग्रह जी क्या है, उच्च के हो जाते हैं। तो ये हमारी शर्त है, यदि शुक्र ग्रह केंद्र में इन राशियों में यदि होंगे तो वो क्या है, मालव्य योग कहलाएगा। पर इन राशियों में ही होना चाहिए, बाकी बची हुई 9 राशियों में नहीं मान्य। इन 3 राशियों में मान्यता है, पर वो भी इन केंद्र के अंदर। बाहर यदि चले गए, इन 4 भाव को छोड़ के बाहर 8 भाव में चले गए तो उनमें नहीं मान्य होगा, भले चाहे अपनी राशि या उच्च में क्यों ना हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये पहली कंडीशन, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर हम कुंडली बनाते हैं मालव्य योग की। तो आपने इन्हीं तरह से 12 कुंडलियां बना करके देखना है। यहाँ प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। अब इसमें कौन से मैं शुक्र किस भाव में बिठाऊं जब मालव्य योग बनेगा, ये बताइए। महसूस करके बताओ या बोल के बताओ। सप्तम भाव में। सप्तम भाव में, बहुत सही, आप समझ गए बात। इनमें बाकियों में नहीं रख सकते, है ना। उसका यदि सप्तम भाव में, यदि तुला राशि में यदि शुक्र ग्रह जन्म काल में वहां विचरण कर रहे हैं, उस समय उनका भ्रमण चल रहा है और वो केंद्र में आ जाए तो मालव्य योग जातक को घटित हो जाएगा। यही है समय का फेर होता है। अब हालांकि थोड़ा लगन चेंज हुआ, शुक्र ग्रह निकल के अष्टम भाव में आ जाए या षष्टम भाव में चले जाए, भले अपनी राशि का क्यों ना हो, लगन जैसे ही बदलेगा, या वृष लगन बना या यहाँ से मीन लगन बना, तुरंत भाव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मालव्य योग इस भाव में नहीं बनेगा। हाँ, दूसरे जगह बन सकता है यदि उसमें बदलाव आएगा तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब यदि मालव्य योग किसी को है तो उसको फल क्या मिलेगा, मालव्य योग भंग कैसे होता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। फल क्या है मालव्य योग के? शुक्र ग्रह किस के लिए प्रसिद्ध माना गया है, किस को देखते हैं शुक्र ग्रह के लिए? ये यदि व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है, उसका सौंदर्य अच्छा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्या शुक्र ग्रह आपका अच्छा है? नहीं। है ना। यदि सुंदर व्यक्ति नहीं है तो शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है। इसका मतलब उसका स्वरूप किसकी वजह से गड़बड़ हुआ? शनि ग्रह की वजह से। ये ध्यान रखना है, शनि ग्रह की वजह से उसका स्वरूप बिगड़ा। शनि ग्रह को सुंदरता का नहीं माना गया। अब सौंदर्य यदि किसी में है तो निश्चित रूप से उसमें शुक्र ग्रह की स्थिति केंद्र में या लगन में या सप्तम भाव में मिलती है, तब उसका चेहरा सुंदर मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। अब दूसरा, सुंदरता के लिए चंद्रमा भी होते हैं, ऐसा नहीं। तो चंद्रमा भी या तो लगन में है या फिर सप्तम भाव में मिलेंगे। तो ये मेन आपको याद रखना है। अब शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं तो सौंदर्य, और दूसरा शुक्र ग्रह जो है ये विलासिता का कारक माना गया है। आपने देखा शुक्र ग्रह प्रधान जितने भी हैं, अब इसमें और क्या क्या है, इसमें कला है और इसमें संगीत है,
क्या है इसमें? संगीत है। भौतिक सुखों की खूब प्राप्ति करता है ये कौन? शुक्र ग्रह। हालांकि ये दैत्यों का गुरु है। गुरु जब हंस योग पढ़ा था वो देवताओं के गुरु है, पर शुक्र ग्रह तो राक्षसों के गुरु है, ये बात ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह तो रजोगुनी है, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो पूरा संसार का भोग भोगना चाहता है, राज करना चाहता है संसार पर, नेता बन जाते हैं बड़े। पर गुरु ग्रह तो भिक्षा लेके जीवन यापन करने वाले हैं, आध्यात्मिक जीवन यापन कर लेते हैं, एक आश्रम में रहने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये भौतिक सुखों को प्राप्ति करवा देता है यदि किसी कुंडली में शुक्र ग्रह ऐसे बनाता है, तो इन्हीं मालव्य योग बना रहा है। तो वाहन सुख देगा, वाहन सुख देना, भवन सुख देना, ये सब, और व्यक्तित्व इतना आकर्षित होता है उसका, लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। अब लड़का है तो उसके प्रति स्त्री का आकर्षण अपने आप स्वतः बढ़ता है, यदि स्त्री है तो पुरुष का आकर्षण बढ़ेगा, यानी उसे विलासिता अपने आप स्वतः मिलती है। अब बहुत सारे आपने देखा फिल्म जगत के अंदर बहुत सारे अभिनेता लोग हैं। अब अभिनेता लोग आप कहते हैं अरे इसने तो 2 शादी कर ली, इसने तीसरी शादी कर ली, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह की ये माया है। वो सौंदर्य भी है, कला भी, संगीत, इन सब में निपुण है वो, और वो सब विलासिता में भवन भवन सब कुछ है उनके पास। तो ये उसका प्रभाव से होता है। अब आप समझ लेते हो व्यवहार में अरे सब लोगों में ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक अपनी स्थिति है। अब यदि ये स्थिति आप में आ जाती तो आप भी फिल्म जगत में चले जाते, फिर आप भी ऐसा करते, फिर आप जब ऐसा है ऐसा नहीं होते। इसलिए जो जैसा है वो ठीक है, वो उस ग्रह की वजह से है, उसका स्वरूप उसके वजह से बन रहा है। यदि कोई हिंसक प्रवृत्ति का है, कोई दयालु प्रवृत्ति का है, वो उन सब ग्रहों की वजह से होता है। इस बात को समझने के लिए हम कुंडली को डायग्नोसिस करना सीखते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मालव्य योग से जुड़ी बात। तो इसलिए आश्चर्य नहीं है कि अभी किसी ने तीसरी शादी कर ली, किसी ने चौथी कर ली, चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगला एक अंतिम पंच महापुरुष का योग बचा हुआ है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वह है शश योग।